दोस्तों, आज का ये वीडियो इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ जो लिखा है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने, इस बुक के चैप्टर 4 की समरी है, जिसमें हम जानेंगे सेकेंड फाइनेंशियल IQ के बारे में, जो है प्रोटेक्टिंग योर मनी। तो दोस्तों, प्रोटेक्टिंग योर मनी इसका मतलब है कि हम जो भी कमाते हैं उस कमाए गए इनकम को किस तरह से हम सुरक्षित रखेंगे, इसके बारे में हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग और ऐसी कंपनीज भरी पड़ी हुई हैं जिनकी नज़र हमारी कमाई के ऊपर है, हमारी जेब के ऊपर है, और वो लोग अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी से इस फिराक में पड़े हुए हैं कि किस तरह से वो हमारी जेब से पैसे निकाल लें, किस तरह से वो हमसे खर्च करा लें, ताकि हमारी जो आमदनी है वो उनकी आमदनी बन जाए। तो दोस्तों, जितना ज़रूरी पैसे कमाना है उतना ही ज़रूरी उस कमाए गए पैसे को अपने पास सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों, इसीलिए मिस्टर कियोसाकी कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कमाए हुए पैसे को सुरक्षित रखें, और इसके लिए वो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो बताते हैं कि आपको किन लोगों से अपने जो पैसे हैं उसे सुरक्षित रखने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जिससे कि आपको अपने पैसे को सुरक्षित रखना है वो है टैक्सेस। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देने होते हैं। हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हैं उस पर हम इनडायरेक्ट टैक्स तो देते ही हैं, लेकिन जो अंत में हमारी कमाई एक होती है उसके ऊपर भी हमें डायरेक्ट इनकम टैक्स भी देना होता है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि अगर हम ठीक ढंग से प्लानिंग ना करें तो हमें इनकम टैक्स में बहुत सारा पैसा देना पड़ सकता है, और इस तरह से हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स में जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टैक्स की प्लानिंग जरूर करें, वरना सही तरह से टैक्स प्लानिंग के अभाव में हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के पास टैक्स के रूप में चला जाएगा, और हमें बहुत अफसोस होगा कि कमाए तो हम, लेकिन वो पैसा सरकार के पास चला गया। दोस्तों, मिस्टर कियोसाकी कहते हैं कि टैक्स देना ज़रूरी है, और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए टैक्स एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें ज़रूर देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कमाई का आधा या उससे ज़्यादा हिस्सा टैक्स में ही भर दें। हमें पूरा हक है कि जिस तरह से सरकार हमसे लीगल रूप में टैक्स लेती है, लीगल रूप में टैक्स वसूल करती है, ठीक उसी ढंग से हम भी लीगल तरीके से जितना हो सकता है उतना हम टैक्स सेविंग जरूर करें। तो दोस्तों, ये है पहला लेसन कि आपको सबसे पहले अपनी कमाई के ऊपर टैक्स प्लानिंग करनी है, ताकि आपको बेवजह यूं ही टैक्स में अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा भरना ना पड़े। और दोस्तों, इसके बाद से जिस दूसरी चीज़ से हमें अपने पैसे को बचाना है वो है इन्फ्लेशन, यानी कि जो पैसे हम अपने बैंक में सेव करते हैं वहाँ पे हमें जो रिटर्न मिलता है सेविंग्स अकाउंट्स पे वो बहुत ही कम मिलता है, ये बात हम जानते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम सिर्फ बैंक में पैसे जमा रखते हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला, उल्टा हमें नुकसान ये होगा कि जो महंगाई है वो ज़्यादा रहेगी, और जो हमें वहाँ पे सेविंग अकाउंट पर जो रिटर्न मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो उससे कम ही रहेगा। तो ऐसे में अंत में अगर आप देखें तो हमारे पैसे का, जो भी हम पैसे अपने अकाउंट में सेव कर रहे हैं, वहाँ पर हमें नुकसान ही हो रहा है। तो इस तरह से आप देखें तो जो भी आप अपने बैंक में पैसे रखते हैं वहाँ पे आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप उस पैसे को ठीक ढंग से काम पे लगाएं, यानी कि उस ठीक ढंग से उसका इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको कम से कम महंगाई से ज़्यादा रिटर्न ज़रूर मिले और वो पैसे आपके वहाँ पे सेफ भी रहे। वरना सिर्फ आप बैंक के भरोसे बैठ नहीं सकते कि आपका पैसा बैंक में पूरी तरह से सुरक्षित है। क्योंकि दोस्तों, जो पैसे हम अपने बैंक में जमा रखते हैं उस पैसे को बैंक अपने पास नहीं रखता, बल्कि हमारे जमा किए गए पैसे को बैंक किसी और को उधार देता है, और वो जिसको उधार देता है अगर वहाँ पे उसका पैसा डूबता है तो उसका कहीं ना कहीं फ़र्क हमारे अकाउंट पे भी ज़रूर पड़ सकता है। तो ऐसे केस में ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपना जो पैसा है जिस बैंक में रखें वहाँ पर ध्यान रखें कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने रिसेंट में यस बैंक और दूसरे बैंक के केस में देखा ही होगा कि किस तरह से अगर इन बैंकों के ऊपर कोई संकट आता है, अगर उनके लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं तो उसका असर हमारे और आपके ऊपर, जो कि उनके पास हम अकाउंट रखते हैं, तो हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम सिर्फ बैंक के भरोसे नहीं बैठ सकते कि हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित है। कई बार जो रिसेंट प्रॉब्लम हुए हैं उस तरह से प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपने पैसे को सही तरह से मैनेज कर सकें, अलग अलग तरीक़ों से उसे सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि ये हमारा हक है कि हम जो भी पैसे कमाते हैं उसे हम सुरक्षित रखें। और दोस्तों, इसके बाद जो अगली चीज़ है जिससे कि हमें अपने पैसे को सुरक्षित बचाना है वो है ब्रोकर्स या एजेंट। जी हाँ, आपको ब्रोकर्स और एजेंट से अपने पैसे को बचाना है। वास्तव में ब्रोकर एक सेल्स पर्सन होता है, और सेल्स पर्सन कई बार धोखे से हमें कोई सामान बेच देता है और उसके जाल में हम फंस जाते हैं, और ऐसे केस में हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जब भी आप किसी ब्रोकर से, किसी सेल्स पर्सन से, किसी एजेंट से डील करें तो आप ध्यान रखें कि वहाँ पर आपका जो डील है वो सुरक्षित है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस डील में पैसे गंवा सकते हैं। भले ही वो ब्रोकर या एजेंट या फिर वो सेल्स पर्सन
आपका नज़दीकी क्यों ना हो, आपका दोस्त ही क्यों ना हो, आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो सेल्स पर्सन, ये वो एजेंट किसी और कंपनी के लिए काम कर रहा है और वो हमेशा उस कंपनी के फ़ायदे के बारे में सोचेगा, ना कि आपके फ़ायदे के बारे में। तो आपको खुद यहाँ पे अवेयरनेस रखनी है कि इस तरह से किसी डील में किसी सेल्स पर्सन, किसी एजेंट, किसी ब्रोकर के चक्कर में आपको नुकसान उठाना ना पड़े। तो दोस्तों, कभी भी कोई डील करिए, इन्वेस्टमेंट करिए या किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन करिए, तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि आपके वहाँ पे उस डील के अंदर क्या रिस्क है और आप उस डील में सुरक्षित हैं या नहीं। आप उस डील में जो भी पैसे लगा रहे हैं वहाँ पे आपकी जो सुरक्षा की गारंटी है वो क्या है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। ये एक फाइनेंशियल अवेयरनेस है और इस अवेयरनेस का ध्यान रख के आप अपना जो पैसा है उसे सुरक्षित रख पाएंगे, उसे डूबने से बचा पाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद जिस अगली चीज़ से आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना है वो है बिजनेसेस या कंपनीज और इनकी स्कीम्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो आज मार्केटिंग का युग है। हर एक कंपनी अपना माल आपको बेचना चाहती है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या किसी अलग तरीके से हो। इसके लिए वो ढेर सारा पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, मार्केटिंग पे खर्च करते हैं ताकि आप उनके प्रोडक्ट खरीदें। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप वही प्रोडक्ट खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है। आप ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना खरीदें जो कि बिल्कुल इस वजह से हो कि आपको वहाँ पे कंपनी ने मार्केटिंग कर दी और आप उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, तो इस वजह से आप कोई प्रोडक्ट ना खरीदें। तो उस प्रोडक्ट को ही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत हो वास्तव में। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यूं ही बेवजह किसी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में नहीं फंसना है और आपको वही चीज़ें खरीदनी है जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। और दोस्तों, अगली चीज़ जिससे कि आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना है वो है पार्टनर्स। जी हाँ दोस्तों, भले वो लाइफ पार्टनर हो या फिर वो बिजनेस पार्टनर हो। कई बार अलग अलग केसेस में हमें देखने को मिलता है कि पार्टनर्स ही पार्टनर्स को धोखा दे देते हैं और ऐसे केस में आपका बहुत सारा पैसा वहाँ पे फंस जाता है, बहुत सारा पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है, आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है और साथ ही साथ आपको मेंटल वहाँ पे तकलीफ भी झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे सबक ये है कि आपको अपने पार्टनर्स के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने बिजनेस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और जो भी पार्टनरशिप में चीज़ें हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, तभी आप वहाँ पे अपना जो पैसा है वो सुरक्षित रूप से बचा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पार्टनर्स के भरोसे हैं कि आपका पार्टनर आपका दोस्त है, बहुत ईमानदार है, वो आपको धोखा नहीं देगा, तो दोस्तों ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। आपको कभी भी धोखा मिल सकता है। इस बात के लिए हमेशा तैयार रहें और पूरी तरह से सजगता से अपना जो बिजनेस है, अपना जो भी अपना काम आप कर रहे हैं, जो भी आप ट्रांजेक्शन, जो भी डील आप कर रहे हैं, उसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि पार्टनर्स की वजह से आपको नुकसान उठाना ना पड़े। और दोस्तों, इसके बाद जो अगली चीज़ है जिससे कि आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना है और सही हाथों में रखना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वसीयतनामा ज़रूर तैयार करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिच पर्सन हैं, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप देखेंगे कि आपको जो अपना वसीयतनामा है वो तैयार करना ज़रूरी है ताकि आप अपना पैसा, अपना जो भी धन है, वो जिसको जिसको आप देना चाहते हैं उसको वो हक मिले। अदरवाइज अगर आप वसीयतनामा तैयार नहीं करते हैं और अचानक से आपकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स आ सकते हैं और आपके धन पे क्लेम कर सकते हैं जिनको कि आप अपना धन देना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय रहते आप अपना जो वसीयतनामा है, जो विल है, वो ज़रूर तैयार करें, जिसमें कि आप जिनको अपना धन देना चाहते हैं उनके नाम पे अपने जो वारिस हैं, अपने जो नॉमिनी हैं, हर जगह वो वहाँ पे ज़रूर रखें। अगर आप बैंक अकाउंट भी रखते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो यहाँ पे जो नॉमिनी का रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अगर आपको कुछ होता है तो उस केस में आपका जो पैसा है, आपका जो धन है, वो उन्हीं को मिले जिनका उसके ऊपर वास्तव में हक है और जिनको आप वो पैसा देना चाहते हैं। तो विल बनाकर सही तरह से नॉमिनी रखकर आप जो अपना धन है वो सही हाथों में दे सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने जो पैसे हैं उसे सुरक्षित रख सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जिस अगली चीज़ से आपको जो अपने पैसे बचाना है वो है एडवोकेट्स यानी लॉ यानी कानून से। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर आप अमीर बनते जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग जो लोग होते हैं वो ईर्ष्यावश, जलन के वश आपके ऊपर एक मौका खोजते रहते हैं कि कब आप कोई गलती करें और वो आपके ऊपर कानूनी तरीके से कोई लॉ सूट करके आपका जो पैसा है वो आपसे छीन लें। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपसे किसी बात का बदला निकालने के लिए आपके ऊपर बेवजह यूं ही लॉ सूट फाइल कर दें। तो इस तरह से कानूनी दाव पेचों से आपने जो धन बनाया है, आपने जो संपत्ति बनाई है, उसे बचा के रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में आप बना बनाया धन गंवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी प्लानिंग करें। आप देखेंगे कि अमीर लोग अपने नाम से अक्सर बहुत सारा धन नहीं रखते हैं, वो कोई कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी के नाम से धन खरीदते हैं और अगर उनके ऊपर कोई केस करता भी है तो वो ये दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत ही कम पैसे हैं या हमारे नाम से कोई धन है ही नहीं, कोई एसेट है ही नहीं। वो अक्सर किसी और के नाम से होता है या फिर किसी कंपनी के नाम से होता है। तो इस तरह की प्लानिंग करके आप जो अपना धन है उसे सुरक्षित रख सकते हैं अगर आपके ऊपर कोई लॉ सूट ऐसे ही करता है तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी बातें जिनकी हेल्प से आप अपना जो कमाया गया पैसा है, आपकी जो आमदनी है, उसे आप सुरक्षित रख पाते हैं।
जिसके बारे में डिटेल में मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने इस चैप्टर में बताया हुआ है। तो अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। और दोस्तों, आई होप कि आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।